दोस्तों, इंडक्शन मोटर जिसका यूज बड़े पैमाने पर हो रहा है, चाहे वो डोमेस्टिकल अप्लायंसेस के लिए हो या इंडस्ट्री के लिए, दोनों ही क्षेत्रों में इंडक्शन मोटर का यूज हो रहा है। डोमेस्टिक लेवल पर ये मोटर कम पावर रेटिंग तथा अधिकतर सिंगल फेज की होती हैं, लेकिन इंडस्ट्री में हाई लेवल पर वर्क करने के लिए हमें अधिकतर 3 फेज इंडक्शन मोटर दिखाई देती हैं। और इंडस्ट्री में लगे इन 3 फेज इंडक्शन मोटर्स का एक फिक्स रोटेटिंग डायरेक्शन होता है, जिस डायरेक्शन में ये रोटेट कर रही होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये डायरेक्शन हमेशा सेम रहती है। कभी कभी ऐसे सिचुएशन भी आते हैं जब हमें डायरेक्शन को चेंज करना होता है, तो ये बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही इजी होता है। मेरे दोस्तों, मैं हूं मयंक और आज मैं आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर का डायरेक्शन चेंज कैसे किया जाता है वो बताऊंगा। इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को भी बताएंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं मोटर के डायरेक्शन को चेंज कैसे किया जाता है। सिंपली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इन्हीं 2 फेजों का आपस में इंटरचेंज करना, जिसे फेज सीक्वेंस का बदलना भी कहते हैं। फेज सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ, अगर आप ये सोच रहे हैं तो सुनिए। जैसे आर फेज, वाई फेज तथा बी फेज, जनरली यही सीक्वेंस हम 3 फेज सिस्टम में देखते हैं। तो हमें ये पता चलता है इन तीनों फेजों का इस क्रम में होना फेज सीक्वेंस कहलाता है। इन तीनों फेजों में किन्हीं 2 फेजों को आपस में बदलने पर फेज सीक्वेंस चेंज हो जाता है। इसे इस तरह समझिए, अगर हमारा फेज सीक्वेंस आर वाई बी है और इस फेज सीक्वेंस में मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, क्योंकि इस फेज सीक्वेंस में हमारे रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज होती है और हमें ये पता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के ही डायरेक्शन में मोटर का रोटर घूमता है। और जब वही आर वाई बी फेज सीक्वेंस को बदल के वाई आर बी वाई आर कर दिया जाता है, तो इनका सीक्वेंस बदल जाता है, जिससे तीनों फेजों के द्वारा बनने वाले रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन बदल जाती है। चूंकि मोटर का रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की ही डायरेक्शन में घूमता है, इसलिए मोटर का रोटर भी अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ घूमने लगता है और इस प्रकार मोटर का रोटेटिंग डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो सिंपली मोटर के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें 2 फेजों को आपस में बदलना होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम स्टार डेल्टा के कॉन्सेप्ट को बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।